हे गुड आफ्टरनून ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो कैसे हो आप सब। आज है फ्राइडे एंड आज का तारीख है 6 अक्टूबर। सो व्लॉग स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें आप लोगों के साथ शेयर करूँ कि मेरे साथ इन दिनों क्या क्या हो रहा है। वैसे सच कहूँ तो मैं बहुत एंजॉय कर रही हूँ बिकॉज समवेयर मेरा ही कहीं ना कहीं फ़ायदा हो रहा है। वो कैसे, मैं आप लोगों को आगे बताने ही वाली हूँ। जैसे मैंने आप लोगों से कहा था कि सुकू के बाद एक बंदी आई थी, बट उसके कन्वर्सेशन है, हमारे दोनों के कन्वर्सेशन से ये पता चल गया था कि मुझे भी उसको नहीं रखना बिकॉज वो 3,000 से ज़्यादा मतलब 4,000 रुपये मांग रही थी एंड ऑब्वियसली उसको 4,000 रुपये नहीं मिलेगा तो वो आएगी ही नहीं। सो वो कंफर्म था कि वो आने वाली नहीं है। कल का भी सेम चीज़ रहा। एक्चुअली कल एक बंदी आई पर मुझे उसका नाम याद है बिकॉज बहुत ही अनोखा नाम है उसका, शीरी या सीरी कुछ तो ऐसा नाम है उसका। सो वो बंदी आई थी, मुझे एकदम वो फेकू रानी टाइप लगी, मतलब बहुत फेकी है ऐसा मुझे लगा। मतलब उसकी बातें टू बी वेरी ऑनेस्ट उसके और हमारे कन्वर्सेशन बहुत ही कंफर्टेबल रहा था, बट मुझे ऐसा लगा कि वो बहुत फेक रही थी। मतलब द थिंग इज़ वो चाह रही थी ज़बरदस्ती कि हम उस पर भरोसा करें। द थिंग इज़ कि वो मुझे ये कह रही थी कि अगर आपको कोई डाउट हो तो आप वो मुझे कुछ हमारे ही पड़ोसी के फ्लैट नंबर हमसे शेयर की और बोली कि वहाँ जाके आप पूछो। मैंने कहा उससे कि मैं किसी से कुछ नहीं पूछने वाली। और वैसे देखा जाए तो मैं पूछूं क्यों, क्योंकि मुझे उसके नाम पर सर्टिफिकेट लेके क्या फ़ायदा। अगर वो हमारे घर पे काम करती है तो उसका काम देखकर मुझे ही पता चल जाएगा ना कि वो अच्छा काम करती है या ख़राब काम करती है। मुझे उसके लिए किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं है। सो उसने कहा था कि वो आज से ज्वाइन करेगी सुबह 9 से 9:30 बजे के बीच, तो वो आने वाली है, ऐसा उसने कहा। सो कल से क्या हुआ कि मैंने बर्तन सुबह से जमा करती रही एंड आफ्टर बाल भवन से घर आने के बाद ना मुझे ये मेरी सिक्स सेंस मुझसे कह रही थी कि वो बंदी नहीं आएगी, 100% वो नहीं आएगी। एंड मैंने पंकज को भी कही कि पंकज मुझे नहीं लगता कि वो बंदी आने वाली है। सो और ये जो बर्तन है ना पहाड़ों की तरफ बढ़ता जा रहा है, मुझे थोड़ा ये होने लगा कि मतलब कुट होने लगा अंदर ही अंदर कि यार कल मेरा ये डबल काम होने वाला है। मुझे ये पूरा फील हो रहा था, पर पंकज को थोड़ा भरोसा था कि वो बंदी आई, पर मैंने कहा वो नहीं आएगी, देखते हैं। और वैसे कल क्या हुआ कि पंकज का काम हो जाने के बाद ना हम लोग मूवीज़ देखे। आई थिंक 2 मूवीज़ तो हमने कल रात को देखे और देखते देखते हम लोग सो गए, मतलब 3 बजे के बाद सो गए। हाँ 3 बज गए थे। सो सुबह क्या हुआ, जब पंकज ने मुझे उठाया तो तब टाइम हुआ था 9:45, पर मुझे बिस्तर छोड़ते छोड़ते 10 बज गए थे। एंड मैंने पंकज को पूछी कि अरे 9:45 हुआ, अभी तक वो बंदी आई नहीं। पंकज ने कहा कि नहीं वो नहीं आई। तो बस मेरा दिमाग थोड़ा खिसक गया, क्योंकि जब मैं फ्रेश होके किचन गई एंड मैंने बर्तन का पहाड़ देखा, मेरा दिमाग खिसक गया एंड मैं बहुत इरिटेटेड हो गई। मेरा एक प्रॉब्लम है, अगर मैं बर्तन ये किचन स्पेशली अगर मैं गंदा देखूँ ना, मेरा मूड इतना ख़राब हो जाता है ना कि मैं बहुत किट करती हूँ, मेरा बिहेवियर में बहुत चेंजेस आ जाते हैं। एंड आई नो ये मेरा प्रॉब्लम है, बट पंकज और मम्मा झेल लेते हैं। जो भी हो, फिर मैंने सुबह सारा काम ख़त्म किया, मतलब इन द सेंस मैंने सारे बर्तन धो लिए। पंकज वैसे घर पे नहीं है, एक्चुअली पंकज कुरचरम गया है, बैंक का कुछ काम था उसको। मुझे भी उसके साथ जाना था, पर जस्ट बिकॉज मैडम आई नहीं, टोपी पहना दी और मुझे पता था कि वो टोपी पहनाने वाली है, बट मैं चाह रही थी कि पंकज तू देख, तू मेरे बात पे भरोसा नहीं करता है ना, तू देखा ये बंदी नहीं आई। कभी कभार ना बीवियों पे भरोसा करना चाहिए, कभी कभार अच्छा सच्चा भी बोल लेते हैं। तो जो भी हो, तो फिर मैंने बर्तन वगैरह धोई, देन आई टुक सम रेस्ट एंड उसके बाद मैंने झाड़ू पोछा कंप्लीट की। पंकज तो है नहीं, पंकज आज लंच बाहर से लाने वाला है बिकॉज मैं पंकज के साथ जाने वाली थी और हम लोग ऑलरेडी डिसाइड कर चुके थे कि हम आते वक्त ना अन्ना बोल के एक रेस्टोरेंट है, आई डोंट नो द एग्जैक्ट नेम ऑफ दैट रेस्टोरेंट, बट हम उनको अन्ना बुलाते हैं। और उनके वहाँ पे कुरचरम में, हाँ उनके वहाँ पे ना बेस्ट फिश थाली मिलता है एंड मैं क्या बताऊँ, आई रियली वांट टू हैव इट। तो पंकज वही आते वक्त लेके आएगा। सो क्या हुआ, झाड़ू पोछा मारी एंड देन फिर से मैंने कुछ 10-15 मिनट मैंने रेस्ट ली एंड देन मैं नहाकर पूजा देकर फिर यहाँ पे आकर मैं आप लोगों के सामने पटर कर रही हूँ। सो ये रहा 2-3 दिनों का ये हम मेरी दुख भरी कहानी। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो मैं बोल रही थी कि मुझे ज़रा सा भी
तकलीफ़ नहीं हो रही है, मतलब डे 1 से, मैं 3-4 दिनों से मैं झाड़ू पोछा कर रही हूँ, एंड ट्रस्ट मी, मुझे ज़रा सा भी तकलीफ़ नहीं हो रही है। इनफैक्ट आई एम एन्जॉइंग इट बिकॉज आई एम क्लीनिंग माई ओन हाउस। मैं किसी पड़ोसी के घर जाके तो झाड़ू पोछा नहीं कर रही हूँ, एंड आई एम रियली एन्जॉइंग इट। एंड फ़ायदा कहाँ पे हो रहा है? जस्ट बिकॉज मैं झाड़ू पोछा मार रही हूँ, मेरा एक्सरसाइज हो रहा है। यस, इससे फ़ायदा है बॉस। एंड मैंने एक चीज़ देखा है, मतलब जिस दिन मैंने पहले दिन मैंने झाड़ू मारा था, मैंने टाइम चेक किया था। आई स्टार्टेड अराउंड 9:05 एंड मैंने ख़त्म किया था झाड़ू मार के। मैंने बोला भी था आप लोगों को, मैं 8 बजे उठी थी, फिर बिस्तर छोटे छोटे 9 हो गए। मैंने ब्रश कुछ नहीं किया था, बस मैं लग गई थी झाड़ू मारने के लिए। सो मैं झाड़ू स्टार्ट की वही 9:05, और मैं फ्री हुई 9:50, मतलब ऑलमोस्ट पकड़ लो 45 मिनट्स टू 50 मिनट्स मुझे सिर्फ झाड़ू मारने में लगा। तो सोचो, वो बंद ही ना 15 मिनट में झाड़ू पोछा मारती थी, एंड थोड़ा बहुत काम करके 40 मिनट में ही वो निकल जाती थी। सो मुझे लगता है उन लोगों से काम करवाने से अच्छा है मैं खुद ही कर लूँ। अच्छा एक्सरसाइज हो रहा है मेरा, सिंपल। सो बस ये रहा। एंड चलो आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। पंकज का आने का इंतज़ार करते हैं, और मैं तब तक लेती हूँ थोड़ा सा रेस्ट, जब तक पंकज नहीं आ जाता। मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। पंकज कब तक आएगा समझ में नहीं आ रहा है। उससे अभी बात हुई है, उसने कहा कि वो पावर हाउस के आसपास है, मतलब पहुंच गया है इधर। अब तक तो उसका आ जाना चाहिए। चलो आ गया। 100 साल जिएगा। मैं तुम्हारे बारे में ही बात कर रही थी। आई एम सो हंग्री पापू, आई एम सो हंग्री। डेजी को खा जाऊँ? अच्छा, डेजी को खा जाओ हॉट डॉग समझ के। सो पंकज एक्चुअली लंच नहीं करेगा हमारे साथ, वो अपने कज़न के साथ बाहर करने वाला है। वो अपने लिए भी लेके आए, पर बाद में देखेंगे उसका क्या कर सकते हैं। सो खाने में राइस, उमन एंड किंगफिश फ्राई, चलें, सोल करी और सलाद जो मैं नहीं खाती। डेजी टेरेंग। सो लिफ्ट बुला दी, दोनों के दोनों बेसमेंट में था। सो लंच हो चुका है, एंड अभी जा रही हूँ बाल। हाँ, सच कहूँ तो आज बहुत टायर्ड फील हो रहा है, बिकॉज नींद पूरी नहीं हुई। सो लेट्स सी। हे गुड इवनिंग, वेलकम बैक। सो मैं घर आ गई हूँ बाल भवन से, एंड बाय द वे ये निकालना है, बहुत टाइम हो गया यहाँ पे लगा के रखी। मैं तब से सोच रही हूँ कि निकालूंगी। फ्रिज भी साफ़ करना है ना। एनीवेज, तो मैं जो कह रही थी, बाल भवन से आ गई, और आके पहले चाय। बहुत नींद आ रही है सच को तो। सो चाय पीने के बाद ना, क्योंकि मम्मा को भी थोड़ा चाय देनी पड़ती है, वो शाम को उनको भूख लगती है, तो वो बिस्किट के साथ वो कुछ ना कुछ खाती है चाय के साथ। तो मैंने सोचा थोड़ा सा ही दूध है तो मेरे लिए और मम्मा के लिए बना लेते हैं। एंड पंकज बाद में कॉफ़ी पी लेगा। और मुझे सर्दी, सुबह से ही मुझे ऐसा फील हो रहा है, सर्दी आ रहा है, सर्दी जा रहा है। सो आज बहुत धूप निकला था। आज वेदर ना थोड़ा सा डल टाइप है, मज़ा नहीं है। सो मैं बालकनी में आके बैठी हूँ। क्या बोलूँ। फ्रिज साफ कर ली है, टाडैंग। यहीं पे ज़्यादातर गंदा था। वॉशिंग मशीन भी साफ़ हो चुका है, मम्मा के कपड़े हैं अंदर, वॉश हो रहा है। एंड यहाँ पे सब निकाल कर मैंने साफ़ किया है। ऊपर का जो पोर्शन है उसको मैंने झाड़ू से साफ़ किया। ये साफ़ करना ज़रूरी था, बहुत टाइम हो गया था मैंने क्लीन नहीं की थी। अभी बाद में मैं ये नीचे का करूँगी। सो हफ्ते में या 15-20 दिन में ना, नॉट हफ्ता एक्चुअली 15 दिन में मैं एक बार ये सब क्लीन करती हूँ कि अच्छा थोड़ा दिखे। सो ये करना बाकी है। बर्तन जो बचे हुए थे वो धो लिया। यहाँ पे जो बंडल, मतलब क्या बोलूँ, पहाड़ वाला बर्तन पड़ा हुआ था, सब मैंने
रख दिए। अभी खाना वाना गर्म करेंगे तो इसलिए मैंने अभी साफ़ नहीं किया ये वाला पोर्शन, ये बाद में साफ़ करेंगे। एंड मैंने एक्चुअली गर्म पानी रखा था गर्म करने के लिए, सो और थोड़ा गर्म कर लेती हूँ क्योंकि वीडियो बनाने के अच्छा गर्म है, वीडियो बनाने के चक्कर में मैं ये क्या बोलते हैं ये बंद हो गया था। एक्चुअली अभी गर्म है तो चलो कॉफ़ी बना लेते हैं। हम दोनों के लिए ब्लैक कॉफ़ी रेडी, मेरे लिए और पंकज के लिए। टैडैं! सो मैंने आप लोगों से तो कहा कि चाय पी लेने के बाद मैं रेस्ट लूँगी, पर ट्रस्ट में 1 घंटे से लेके 1 घंटा 15 मिनट तक आई ट्राई टू स्लीप, पर मैं सो नहीं पाई ज़रा सा भी। मतलब आंखें बंद करके थी पर गहरी नींद आई नहीं। सो फिर उठ के पंकज ने बनाया हमारे लिए ये कॉफ़ी बनाया, मैगी बनाया बिकॉज भूख लगी थी बहुत ज़बरदस्त। सो मैगी खा लेने के बाद उसके बाद मैंने ये क्या बोलते हैं ये साफ़ सफाई शुरू की। सो चलिए गाइस, आज का व्लॉग वैसे अभी 9 बजने में और 5 मिनट बाकी है, 5-8 मिनट बाकी है एक्चुअली। यहाँ पे 8 मिनट है तो मेरे घर में 5 मिनट बाकी है 9 बजने में। सो मिलते हैं अगले व्लॉग में। आज का व्लॉग ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड उतना मज़ेदार हुआ नहीं, जो भी हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। सो अपना ख्याल रखिएगा। कुछ भी अगर पसंद आए इस व्लॉग में देन टू लाइक कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं गिनने वाली थी। सो चलो बाय, सी यू टुमारो। यस।